नमस्कार बच्चों, पहले की कक्षा में हम ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊतकों को ही आगे बढ़ाते हुए हम तंत्रिका या तंत्रिकीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिकीय ऊतक सारे शरीर में बिजली की तारों की भांति फैले रहते हैं। इन ऊतकों को चेता ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये चेतनाओं को प्रारंभ कर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। इन्हीं के सुचारू रूप से कार्य करने पर हमारे समझने, सोचने तथा तर्क करने की शक्ति निर्भर करती है। इन ऊतक की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये कोशिकाएं मुख्यतः मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु में होती हैं, जिनसे धागे के समान कई शाखाएं निकलती हैं। इन कोशिकाओं की एक शाखा संवाद ग्रहण करती है, जिसे डेंड्रॉन कहते हैं, और दूसरी शाखा इन्हें बाहर निकाल देती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। इन कोशिकाओं की अपेक्षा तंत्रिका कोशिकाओं में संवाहकता तथा उत्तेजनशीलता का गुण सबसे अधिक होता है। तंत्रिका ऊतक में बहुत सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें से निम्नलिखित हैं: न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया। सबसे पहला तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक न्यूरॉन मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला कोशिकाएं या साइटोन और दूसरा है कोशिका प्रवर्ध। पहला कोशिकाएं या साइटोन न्यूरॉन का मुख्य केंद्रीय भाग है। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। न्यूरोप्लाज्म में भूरे रंग के निसल कण तथा तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं। यह तंत्रिका तंतुक संवेदों को प्रेषित करने का कार्य करते हैं। कुछ तंत्रिका तंतुक एक्सॉन में फैले रहते हैं। कोशिका प्रवर्ध दूसरा है। साइटोन से कई शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें कोशिका प्रवर्ध कहते हैं। ये कोशिका प्रवर्ध दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः एक्सॉन और दूसरा है डेंड्रॉन। एक्सॉन पहला है एक्सॉन। साइटोन से निकली कई प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लंबा, मोटा, बेलनाकार एवं समान व्यास का होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। अधिकांशतः एक्सॉन अशाखित होता है, परंतु कहीं कहीं पर इससे पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें कोलेटरल तंतु कहते हैं। कोलेटरल तंतु तथा एक्सॉन के स्वतंत्र सिरे भी शाखान्वित होते हैं, जिसे एक्सॉन एंडिंग्स कहते हैं। ये सिरे घुंडीदार होते हैं, जिन्हें बटन कहते हैं। बहुत से एक्सॉन मिलकर तंत्रिका तंतु का निर्माण करते हैं। एक्सॉन में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल्स भी उपस्थित होता है। एक्सॉन का मुख्य कार्य संवेदनाओं को बाहर निकालना है। डेंड्रॉन्स साइटोन का कोशिका द्रव्य एक या एक से अधिक प्रवर्धों के रूप में बाहर निकला रहता है। ये प्रवर्ध ही डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। एक्सॉन से छोटे होते हैं तथा आधार भाग से ही कई शाखाओं में बटे होते हैं। इनकी पतली शाखाओं को ही डेंड्रॉन्स कहते हैं। इसमें निसल कण तथा तंत्रिका तंतुक दोनों ही पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण करना है। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स लड़ी के समान एक के बाद एक इस तरह विन्यासित या अरेंज होते हैं कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन अपने पिछले न्यूरॉन के साथ संबंधित हो जाता है। इनका यह संबंध सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहलाता है। अपने सूत्र युग्मन द्वारा डेंड्रॉन्स एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक संवेदनाओं को ले जाता है। इसीलिए हमेशा ही पहले उद्दीपन डेंड्रॉन्स में से होकर न्यूरॉन में पहुंचता है तथा न्यूरॉन से यह तंत्रिका संवेग एक्सॉन में पहुंचता है, जहां यह संवेग दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स को प्रभावित अथवा प्रेषित करता है। न्यूरॉन को प्रवर्धों की संख्या के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला अध्रुवीय न्यूरॉन्स, जिसमें कोई प्रवर्ध नहीं होता है। दूसरा एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स। इन तंत्रिका कोशिकाओं में केवल एक एक्सॉन उपस्थित होता है, परंतु डेंड्रॉन का अभाव होता है। इस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं सेरिब्रोस्पाइनल गैंग्लिया में मिलती हैं। यह टी आकार की होती हैं। तीसरा है द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स। इन तंत्रिका कोशिकाओं के दोनों सिरों से एक एक प्रवर्ध निकला होता है, जिसमें से एक प्रवर्ध लंबा होता है तथा दूसरा छोटा। ये दोनों प्रवर्ध एक एक्सॉन तथा दूसरा डेंड्रॉन होते हैं। उदाहरण स्वरूप ये कोशिकाएं नेत्र के रेटिना
अथवा तथा 8वीं कपाल तंत्रिकाओं के स्पाइरल एवं वेस्टिबुलर गैंग्लिया में उपस्थित होता है। चौथा है कूट एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स। इन तंत्रिका कोशिकाओं में एक ही जगह से 2 प्रवर्त निकलते हैं, उदाहरण के लिए स्पाइनल गैंग्लिया। 5वां है बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स। इन तंत्रिका कोशिकाओं में एक एक्सॉन तथा कई डेंड्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। दूसरा है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु में ही एक्सॉन तथा उनको आच्छादित करने वाले आवरण होते हैं। इसी में न्यूरोप्लाज्म का बना केंद्रीय अक्ष होता है जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। यह एक्सोप्लाज्म न्यूरेलेमा अथवा एक्सिलेमा नामक पतले आवरण द्वारा ढका होता है। तंत्रिका तंतु मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मेडुलेटेड और दूसरा नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड। मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु, जब तंत्रिका तंतुओं में एक्सोप्लाज्म तथा एक्सिलेमा के बीच में माइलिन आवरण उपस्थित होता है तो इसे मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु या माइलेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। यह माइलिन आवरण चमकदार श्वेत रंग का होता है जिसमें लिपिड्स की सांद्रता होती है। यह माइलिन आवरण विसंवाहक आवरण की तरह कार्य करता है तथा यह संवहन की गति को बढ़ा देता है। यह आवरण एक्सॉन की पूर्ण लंबाई पर लगातार स्तर नहीं बनाता बल्कि लगभग प्रत्येक 1 मिलीलीटर की दूरी पर टूटा होता है। इन्हीं टूटे हुए स्थानों पर न्यूरेलेमा भीतर की ओर धंसकर एक्सॉन के संपर्क में आता है जिससे तंत्रिका तंतु थोड़ी थोड़ी दूरी पर संकुचित होती है। इसी संकुचन को रेनवियर की नोड कहते हैं। इन 2 नोडों के बीच वाले तंतु के भाग को इंटरनोड कहते हैं। दूसरा है नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु। जब तंत्रिका तंतु के एक्सोप्लाज्म या एक्सोलेमा के बीच में श्वान कोशिकाओं के न्यूक्लियस होते हैं तो उन्हें नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा पहुंचाने के आधार पर तंत्रिका तंतु को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अभिवाही तंत्रिका तंतु और दूसरा है अपवाही तंत्रिका तंतु। पहला अभिवाही तंत्रिका तंतु, ये तंत्रिका तंतु संवेदी प्रकृति के होते हैं। इन तंतुओं में उद्दीपन संवेदी अंगों से मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड को ले जाए जाते हैं। शरीर के विभिन्न संवेदी अंग जैसे आँख, नाक, त्वचा, कान इत्यादि द्वारा संवेदनाएं मस्तिष्क तक इन्हीं तंतुओं के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। ये दैहिक संवेदी तथा विसरल संवेदी प्रकार के होते हैं। अपवाही तंत्रिका तंतु, ये तंत्रिका तंतु मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से प्राप्त संवेगों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा इनका स्वभाव प्रेरक होता है। ये दैहिक प्रेरक तथा विसरल प्रेरक प्रकार के होते हैं। थर्ड है न्यूरोग्लिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे न्यूरोग्लिया कोशिकाएं कहते हैं। इनका कार्य मस्तिष्क गुहाओं को अस्तारित करना है। इसके अलावा ये परिधीय तंत्रिका तंत्र की श्वान कोशिकाओं तथा तंत्रिका कोशिकाओं के साथ पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने तंत्रिका या तंत्रिकीय ऊतक के बारे में तथा उसमें पाई जाने वाली रचनाएं जैसे न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम अंग तथा अंगतंत्र या ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।